अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक नया ट्विस्ट, जब हरीम जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगी और इंटरव्यू लेने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मुद्दस्सिर होगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ तो कहकशा बेगम हरीम की नफरत में और हरीम और फायज को जुदा करके अपनी कामयाबी पे इतनी खुश होगी कि उसको अपनी खुशी में अपने बेटे फायज का दुख भी नजर नहीं आएगा, जबकि दूसरी तरफ हरीम का बाप अपनी बेटी के दुख पे अंदर ही अंदर खुड़ रहा होगा। वो फाइज से मिलकर उसे हकीकत बताना चाहता है, मगर हरीम जो फाइज के रवैये की वजह से उससे बहुत बदगुमान हो चुकी है, वो अपने बाप को फाइज के पास जाने नहीं देती। और फ्रेंड्स, वक्त के साथ साथ हरीम भी अपने आप को संभाल लेगी और अपने आप को बिजी रखने के लिए जॉब की तलाश में होगी। और फिर जब वो एक जगह जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही होगी तो रास्ते में नासिर इसका रास्ता रोक लेगा और अपनी खबासत से बाज नहीं आएगा और हरीम को तंग करने के लिए उसे कहेगा कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और वापस मेरी बारात ना भेजी होती और मुझसे शादी कर ली होती तो आज मेरे घर में ऐश कर रही होती। नासिर की बातें सुनकर हरीम को बहुत गुस्सा आएगा और वो नासिर को आईना दिखाते हुए कहेगी कि एक जलील इंसान के साथ ऐश करने से बेहतर है कि बंदा तपती धूप में नंगे पांव भटकता फिरे, कम से कम उसे रास्ता मिलने की तो उम्मीद होगी। और हरीम का बाप जो फाइज से बात करना चाहता है, मगर हरीम के मना करने की वजह से वो नहीं जा पाता। अब जब हरीम जॉब के इंटरव्यू के लिए गई होगी तो हरीम का बाप इस मौके से फ़ायदा उठाकर फाइज से बात करने जाएगा। तो कहकशा बेगम और फाइज का बाप पहले तो उसे फाइज से मिलने ही नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि वो दरवाजे से ही वापस चला जाए, मगर हरीम का बाप फाइज से बात किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वो फाइज को आवाज़ें देगा और उसकी आवाज़ें सुनकर फाइज भी आ जाएगा। तो फाइज इससे बहुत रूडली बात करेगा, मगर हरीम का बाप फाइज के रवैये की परवाह किए बगैर उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करेगा। तो फाइज कहेगा कि मुझे आपकी ना तो कोई बात सुननी है और ना ही आपकी किसी बात पर मुझे यकीन करना है, आप यहाँ से चले जाएं। मगर इस सब के बावजूद भी हरीम का बाप कहेगा कि ये जो तुम्हें सब कुछ दिखाया जा रहा है, तुम्हें सुनाया जा रहा है और तुम्हें हरीम से बदगुमान किया जा रहा है, ये सब झूठ और फरेब की एक दलदल है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसमें फंस कर अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ये एक साजिश है और इस जाल में तुम फंस जाओगे बेटा, और ये जाल किसी और ने नहीं, नासिर और तुम्हारी माँ ने मिलकर बनाया है। हरीम के बाप की बातें सुनकर और अपनी माँ के बारे में बात सुनकर तो फायज गुस्से में चिल्लाएगा कि मैं बस बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया आपने और आपकी बेटी ने मुझे। अब ना मैं आपकी किसी बात पे यकीन करूँगा और ना ही आपकी बेटी की किसी बात पे मुझे यकीन है। और फिर वो इनकी बात सुने बगैर, हकीकत मालूम किए बगैर उन्हें अपने घर से निकाल देगा। और फ्रेंड्स, नासिर को भी ये मालूम हो ही जाएगा कि इसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि कहकशा बेगम ने ही करवाया है, इसलिए वो कहकशा बेगम को फ़ोन करके कहेगा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कहकशा बेगम नासिर को दो टोक अल्फाज में कहेगी कि तुमको पता नहीं कि इस बार तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है, मुझे हरीम समझने की कोशिश मत करना। तुम हरीम जैसी कमअक्ल लड़की को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। आज के बाद मुझे फ़ोन करने की गलती मत करना। नासिर तो कहकशा बेगम की इस काया पलट हालत पे हैरान हो जाएगा, मगर फ्रेंड्स, नासिर भी एक चालाक और मक्कार शख्स है, वो बाज नहीं आएगा और कहकशा बेगम से बदला ज़रूर लेगा। और फ्रेंड्स, ड्रामे में एक नया टर्न उस वक्त आएगा जब हरीम अपनी जॉब इंटरव्यू देने जाएगी और सामने बैठे हुए शख्स को देखकर हैरान हो जाएगी और घबराकर इंटरव्यू दिए बगैर ही वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि सामने बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि मुदस्सिर होगा, वो ही शख्स जिसने उस रात हरीम को नासिर से बचाकर उसे घर पहुँचाया था और इसकी मदद की थी जब फायज ने उसे तन्हा छोड़ दिया था और कहकशा बेगम ने उसे बेइज्जत करके शादी हॉल से बाहर निकाल दिया था।